क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? ये होता है सेल। सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसे एग्जामिन किया था, कैसे हमें पता लगा था कि सेल प्रेजेंट होता है? तो देखिए रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था? तो कॉर्क क्या होता है ना, जो पेड़ होता है, पेड़ का तना, पेड़ का जो बार्क होता है ना, उसमें होता है कॉर्क। इन्होंने ना अपना जो पुराने स्टाइल का माइक्रोस्कोप होता है उससे इन्होंने देखा था जब पेड़ के तने को, तो इनको ना मतलब ऐसे जैसे कि हनी बी होती है ना, हनी बी जैसे जो मक्खी का छत्ता होता है, मक्खी के छत्ते में कुछ ब्लॉक से होते हैं, तो यही सारे के सारे ना ब्लॉक्स टाइप की चीज़ें कुछ दिखी थी। तो इन्होंने इस चीज़ को सेल कहा था। सेल का मतलब होता है लैटिन में लिटिल रूम, मतलब छोटा सा रूम जो है सेल कहा था। और आज हम इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और जो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी 1665 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उसका पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये रहा। तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एंड हाउ? उन्होंने जो है एक बार्क जो होता है ना ट्री का, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था और तब इनको जो है सेल दिखा था। तो इस तरीके से इन्होंने सेल की खोज करी थी। तो अब तो खैर उस टाइम पे तो प्रिमिटिव साइन का माइक्रोस्कोप था, अब तो काफ़ी सारे माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं सेल्स के। तो जो एक्टिविटी 1 है इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक प्याज का टुकड़ा लेना है। प्याज के टुकड़े में अगर आप लोग खींचते हैं तो व्हाइट से कलर की एक पतली सी परत से बन के आ जाती है ना, उस परत को आपको जो है एक स्लाइड पर रख लेना है। और उस स्लाइड को जब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आप लोगों को उसके अंदर का जो डिवीजन है ना सेल का, कि किस तरीके से उसमें सेल डिवाइडेड है, वो आपको बहुत ही अच्छे से दिख जाएगा। आपको हाई पावर का जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप उसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको उसमें जो सेल बने हुए हैं ना वो दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिखेगा जब ऑब्जर्व करेंगे आप सेल ऑफ एन अनियन पील। अनियन पील में किस तरीके से सेल्स का डिवीजन होता है। देखिए ये जो है ना, ये छोटे छोटे क्या है, सेल्स हैं। सेल्स में क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों को ये भी दिख जाएगा कि जो सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये वाला हमारा हो गया। तो टेम्परेरी माउंट्स जब अनियन पील के डिफरेंट साइज़ के हम लोग देखेंगे तो इसमें यही है कि अलग अलग अनियन पील एक बार हमने इतनी बड़ी ले ली, एक बार छोटी ले ली और एक बार हमने उनको एक सबके ऊपर के ऊपर रख दिया। जब भी हम कुछ भी करेंगे ना तो भी हम देखेंगे कि चाहे कोई कितना भी छोटा पार्ट हो अनियन पील का, चाहे कितना ही बड़ा हो, सबके अंदर क्या होते हैं, सबके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। चाहे कोई भी साइज ले लीजिए, सारे के सारे स्ट्रक्चर सिमिलर लगेंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ अनियन बल्ब। अनियन बल्ब मतलब अनियन का बड़ा सा टुकड़ा की तरह हम लोगों को सारे के सारे जो सेल के स्ट्रक्चर दिखते हैं। हम लोगों ने जो एक्टिविटी करी थी, हमने डिफरेंट साइज़ के अनियन बल्ब्स लिए थे, मगर सबका जो स्मॉल स्ट्रक्चर था, जब हम लोगों को चाहे कितना ही बड़ा ले लें चाहे छोटा ले लें, माइक्रोस्कोप के जब अंदर हम देखेंगे तो हमें जो सेल दिखेंगे ना वो हम लोगों को बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे। ये है इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। जो छोटे छोटे से हम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना अनियन के अंदर, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख रहे हैं तो उसी चीज़ को हम लोग सेल्स कहते हैं। सिर्फ अनियन में ही नहीं, जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं सबके सब सेल से ही बने हुए हैं। मोर टू नो में ये वाला जो पार्ट है कि वही कि सेल जो है किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने 1665 पर। ही ऑब्जर्व्ड सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉर्क स्लाइस पर उसने सेल को देखा था। ल्यूवेन हुक जो थे इन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से देखा था कि पानी में सेल्स होते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ में, क्योंकि सेल है तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल देखे थे पहली बार। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था सेल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल।
पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आके हम इस चैप्टर में देखेंगे। और सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो सेल के बीच में ना फ्लूइड जैसा होता है, कुछ बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके साइड साइड में जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। सेल थ्योरी हम लोग को बताती है कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं एंड सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये किसने? श्लेंडर एंड श्वान जो थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट करी थी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, सारे, चाहे कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। द सेल थ्योरी आगे फर्दर सजेस्ट करती है कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब पहले से एग्जिस्ट हुए सेल थे उसमें से ही नए सेल्स जो हैं बनते जाते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1940 में, तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज। अब सेल अपने आप में एक छोटी सी चीज़ नहीं होती, एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं, जैसे कि सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सारा का सारा इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। फिर वही है कि इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक वर्ड के बारे में पता लगा। जब मैग्नीफाइंग लेंसेज मिल गए तो हमें और अंदर कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हमें पता लगने लगी। अब बहुत सारा देखिए, सिंगुलर स्ट्रक्चर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग अमीबा कहते हैं, ठीक है, अमीबा कहते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग। सिंगल सेलुलर या फिर आप उसको यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं। यूनी का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, पहले तो वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही रहे थे और वो मल्टी सेलुलर कैसे हो जाते हैं? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम लोगों ने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है कि एक सबसे पहले एक छोटा सेल होता है, वो सेल खुद को डिवाइड कर देता है, फिर ये सेल खुद को और डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल डिवाइड होता है, खुद अपने जैसा ही सेल बना देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेल्स जो है उसके बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है ये नर्व सेल है, ये आप लोगों को अभी 9th में आगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में 10th में भी पढ़ेंगे। आप बायो लेंगे, 11th 12th बायो लेंगे तो नर्व सेल तो चलता ही रहेगा। सेल्स अलग अलग शेप्स के होते हैं। देखिए नर्व सेल कैसा लंबा सा है, एक मोटा सा गोल सेल होता है, ओवम होता है, ये स्मूथ सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, अलग अलग शेप्स के सेल्स होते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो सेल होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, हम लोग ये इसमें देख रहे हैं। जो शेप होता है सेल का, साइज होता है, आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब जो भी शेप एंड साइज होता है ना सेल का, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो उसका काम होगा उसके हिसाब से ही सेल की शेप एंड साइज होगी। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा तो खुद की शेप को चेंज करता रहता है। अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसा भी हो सकता है, अमीबा ऐसा भी मतलब अलग अलग शेप का अमीबा हो सकता है। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी शेप को चेंज करता रहता है। कुछ केसेस में जो सेल होते हैं कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेक्यूलियर फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। कुछ सेल होते हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाते, जैसे कि नर्व सेल है, उसकी टिपिकल शेप होती है। हम लोगों ने देखा था ना नर्व सेल, मैं आपको बताई थी, बहुत पढ़ेंगे आप इसके बारे में। इस टाइप से जो है क्या बना दिया है, ये देखिए ये नर्व सेल है। ये नर्व सेल की एक पर्टिकुलर शेप है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता है। बहुत सारे सेल्स जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ईच लिविंग सेल जो होती है, हर लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने का बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स। हर सेल के पास अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो पूरे के पूरे लिविंग फॉर्म के लिए ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल अपना काम अपने अंदर करता रहता है और सारे के सारे सेल्स मिल करके जो काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे एक लिविंग फॉर्म को चला रहे हैं। मतलब आपके अंदर बहुत सारे सेल्स काम कर रहे हैं और हर सेल का जो काम है वो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। अब हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शन। अब ये जो सेल हैं वो किस तरीके से अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बेसिक फंक्शन का मतलब है अपना जो डेली का काम होता है किस तरीके से करते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ, आपके घर में जैसे कि सपोज करिए अगर आपकी मदर जो है वो होम मेकर है, मतलब वो घर का काम कर रही है, खाना बना रही है, बाकी सारे घर के काम कर रही है, आपके फादर पैसे कमा रहे हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सब अपना काम बांट के कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो भी डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग करता है, मतलब पूरे हमारी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। हमारा स्टमक, हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से हर सिंगल सेल जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर में पार्टिसिपेट करता है। इनफैक्ट हर सेल जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। विद सेल है ना, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, उन सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ईच काइंड ऑफ सेल्फ ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल इन द सेल एंड सो ऑन। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना अपना काम कर रही होती है। जैसे कि कुछ का काम होता है नए सेल्स को बनाने का काम करना, कुछ का काम होता है जो गंदगी हो गई है सेल में उसको साफ करना, है ना। तो हर सेल, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन कैसे बने हुए, ऑर्गन बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, इसलिए सेल के अंदर भी बड़े सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल अपना काम इन ऑर्गेनेलीज की वजह से ही कर पाता है। ये सारे ऑर्गेनेलीज जब मिल करके आते हैं तो बनाते हैं द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो बेसिक यूनिट का मतलब हो गया जो सबसे छोटी यूनिट है जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म चल रही है, वो होती है बेसिक यूनिट। It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organ they are found in. तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, ये सारे के सारे सेल्स में बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे वो हर ऑर्गेनली हर जगह जा करके काम अलग अलग करता है। जैसे सपोज करिए आप स्कूल में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हैं और फ्रेंड्स के सामने अलग तरीके से, मगर हैं तो आप ही ना। तो इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना, सपोज करिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी अपरेटस। सपोज करिए आप माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आप इस सेल में, ये सेल आपका स्कूल है, यहाँ पर आप अलग तरह से बिहेव करेंगे अपने टीचर के सामने। फिर आप ही हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे सेल में पहुँच गए, घर में पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से, और आप ही हैं फ्रेंड्स के सामने अलग तरीके से। तो हर सेल ऑर्गेनेली अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके से अलग ऑर्गन में जा करके अलग तरीके से बिहेव करता है। जिस तरीके